नमस्कार दोस्तों। छोटी किराना दुकान छोटी ही क्यों रह जाती है और बड़े किराना दुकानदार ऐसा क्या जानते हैं कि उनकी दुकान पर पूरे दिन कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। वो फिर चाहे छोटी दुकान से महंगे रेट पर ही सामान क्यों ना बेच रहे हो। आइए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, जब खाली टाइम होता है, आप देख लीजिए, आप भी उनमें तो नहीं है, तो वे सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। ग्राहक आएगा, सामान पकड़ा देंगे, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। वे कहते हैं कि जितना किस्मत में होगा उतना ज़रूर मिलेगा, कस्टमर अपने आप आएगा। यानी कि वे सिर्फ कस्टमर का इंतज़ार करते हैं, कस्टमर आता है, सामान देते हैं, उसके बाद आराम से बैठ जाते हैं और खाली टाइम में मोबाइल देखते रहते हैं, यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। ऐसे दुकानदारों की दुकानें छोटी ही रह जाती है। अब एक बड़े और सफल दुकानदार क्या करता है? जब भी उसे खाली टाइम मिलता है, वो अपना स्टॉक चेक करता है, उसके पास क्या सामान है, क्या नहीं है। वो देखता है कि उसकी दुकान में किसी प्रोडक्ट पर धूल वगैरह तो नहीं है, उसे साफ करने में लग जाता है। वो देखता है मेरी दुकान पर इतने सामान तो हैं, लेकिन मैं एक और नई कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। यानी कि जो नया सामान मुझे दुकान में प्लस चाहिए, वो उसके बारे में सोचता है और अपनी जो सामान की डायरी होता है उसमें लिख लेता है। एक सफल दुकानदार खाली टाइम में दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है, आने जाने वाले लोगों से हाल चाल पूछता है, राम रहीम करता है। यानी कि वो खाली टाइम में भी लोगों से नेटवर्क बनाता रहता है। जो लोग दुकान के सामने से गुजरते हैं, जब वो उनसे बातचीत करता है, तो इसका पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ता है और कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं। इसके साथ-साथ वो ये भी देखता है कि जो उसके आस-पास की दुकान है, उन पर ग्राहक क्यों जा रहे हैं और अगर जा रहे हैं तो क्या सामान खरीद रहे हैं, वो सामान उसके पास है या नहीं है। अगर है तो क्या कारण है कि उसकी दुकान पर होते हुए भी दूसरी दुकान से खरीदा जा रहा है। रेट, क्वालिटी किस चीज़ का फ़र्क है, वो उसे सुधारता है। और अगर सामान नहीं है तो तुरंत वो अपने लिस्ट में लिख लेता है, मुझे ये सामान भी लाना है, वो चाहे कितना ही छोटे से छोटा सामान क्यों ना हो। एक छोटा रह जाने वाला दुकानदार जिन सामानों को दुकान में रख लेता है, मैंने कई दुकानें देखी हैं, 10 साल के बाद भी वो उन्हीं सामानों को बेच रहा होता है, नए सामान को ऐड ही नहीं करता, कहता है इससे खर्चा चल जाता है। जबकि एक नया दुकानदार हमेशा बदलते ट्रेंड को समझता रहता है और ट्रेंड के हिसाब से अपनी दुकान में नए नए प्रोडक्ट ऐड करता रहता है। कहने को किराने की दुकान होती है, लेकिन आपको उसमें ऑनलाइन वर्क सारे मिल जाएँगे। आपको उसमें डेयरी प्रोडक्ट मिल जाएँगे, ठंडा मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा, आपको जूते-चप्पल मिल जाएँगे, बच्चों के आइटम मिल जाएँगे, कॉस्मेटिक का आइटम मिल जाएगा, आपकी जो किचन में प्लास्टिक के सामान यूज़ होते हैं, वो सब मिल जाएँगे। एक किराना दुकानदार हमेशा इस बात का ध्यान रखता है, जहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है, वो सारा सामान मुझे अपनी दुकान में ऐड करते रहना है। जबकि एक औसत दुकानदार सिर्फ़ अपनी दुकान को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है कि जो कस्टमर आ रहा है, उसे वो सामान दे रहा हूँ, खर्चा निकल रहा है। तो ये 2 फ़र्क होते हैं जो कि एक छोटे और बड़े दुकानदार के, छोटी और बड़ी दुकान के, छोटी दुकान के छोटी रह जाने में और बड़ी दुकान के और बड़ी हो जाने में ख़ास भूमिका निभाते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी के दुकानदार हैं।